अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। मैं हूं उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मलाई चिकन समोसा, और इसकी जो फिलिंग है ये इतनी ज़बरदस्त और लाजवाब बनकर तैयार होती है ना कि जब आप उसको ट्राई करेंगे आपको मज़ा ही आ जाएगा। इसकी जो शीट्स हैं वो भी मेरी होममेड हैं, और साथ ही आपको ये भी बताऊँगी आप किस तरह से इसे बनाकर फ्रीज़ भी कर सकती हैं। और आप इसको रमज़ान में ट्राई करें, रमज़ान के लिए आप इसको बना के फ्रीज़ करें, या फिर नॉर्मल आप टी टाइम के लिए इसको बना के जो है स्टोर कर सकती हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसे किस तरह से बनाना है। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए। काली मिर्चों का पाउडर लिया है 1 चाय का चम्मच, मिक्स हर्ब्स हमें चाहिए होंगी आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 चाय का चम्मच लहसुन का पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच या फिर अपने जायके के मुताबिक भी ले सकती हैं। और मैंने यहाँ पर लहसुन के पाउडर का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो लहसुन के पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। 1 अदद हमें चिकन क्यूब चाहिए होगी, और घी मैंने यहाँ पर लिया है 4 खाने के चम्मच। चॉप किया हुआ लहसुन हमें चाहिए होगा 1 खाने के चम्मच, फ्रेश लहसुन का ही आपने इस्तेमाल करना है, इसको बिल्कुल बारीक बारीक आपने चॉप कर लेना है। 1 अदद हमें शिमला मिर्च चाहिए होगी, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक जो है चॉप कर लिया था। 1 अदद हरी मिर्च को आपने चॉप कर लेना है ताकि ये क्रीमी होने के साथ साथ थोड़े से स्पाइसी भी रहें। और मैदा हमें चाहिए होगा 4 खाने के चम्मच। 1 कप फुल फैट दूध का इस्तेमाल किया है, जो क्रीमी दूध होता है ना उसका। और 150 ml हमें चाहिए होगी मिल्क क्रीम, और जो एक पैकेट होता है ना उसको आपने आधा इस्तेमाल करना है। तो ये सारे स्पाइसेस हमें चाहिए होंगे चिकन तैयार करने के लिए। अब एक बर्तन लेंगे, इसमें डालेंगे घी। मैं यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इसमें चॉप किया हुआ लहसुन डाल देंगे, और इसको आपने 30 सेकंड तक के लिए सौते करना है ताकि इसका जो कच्चा फ्लेवर है ना वो ख़त्म हो जाए, लेकिन इसको आपने ब्राउन या फिर गोल्डन कलर में नहीं करना है। जब देखें कि लहसुन आपका जो है सौते हो चुका है, उसके बाद आपने इसमें ऐड कर उबला हुआ और श्रेड किया हुआ चिकन, साथ ही जितने भी हमने स्पाइसेस लिए थे वो सारे इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही मैदा भी ऐड कर देंगे, और इसको अब आपने 2 से 3 मिनट तक के लिए मीडियम आंच पर पकाना है। इतना कि जितने भी स्पाइसेस हमने इसमें ऐड किए हैं ना उन सब का कच्चापन ख़त्म हो जाए, और जो मैदा है इसका भी कच्चा जो फ्लेवर होता है वो ख़त्म हो जाए, और सारे स्पाइसेस मैदा चिकन अच्छे से वेल कंबाइन हो जाए। जब देखें चिकन मसाले और मैदा अच्छे से कंबाइन हो चुके हैं और पक चुके हैं, फिर इसमें ऐड कर देंगे दूध, और साथ ही शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे। शिमला मिर्च सॉफ्ट होती है, इसको पकने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता, इसलिए मैंने दूध के साथ ही ऐड कर दिया है। और इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है, और इसको इतना पकाना है कि दूध जो है ना ये चिकन के साथ अच्छे से जो है चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाए और वेल कंबाइन हो जाए। इस पॉइंट पर मैंने जो चूल्हे की आंच है ना उसको बिल्कुल लो कर दिया है, ताकि जो दूध है ये जो है चिकन दूध को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। इस तरह से जो चिकन है ना, क्योंकि हमने श्रेड किया हुआ चिकन इसमें ऐड किया है, तो चिकन जो है जायकेदार रहेगी। अब इसमें डालेंगे जो है चॉप की हुई हरी मिर्च, और साथ ही चिकन क्यूब भी ऐड कर देंगे। हरी मिर्च मैंने 1 ली थी, आप अपने जायके के मुताबिक स्पाइसी रख सकती हैं, चाहें तो इंक्रीज़ भी कर सकती हैं। अब इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर देना है। चिकन क्यूब जो है ये भी अच्छे से चिकन के साथ मिक्स हो जानी चाहिए। आप चिकन क्यूब की जगह पर चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। चिकन क्यूब जो मैंने ऐड किया है ना ये आपके इस चिकन फिलिंग के जायके को ना मज़ीद बढ़ा देती है, तो इसलिए ये आप लाजमी ऐड कीजिएगा जो भी चीज़ आपके पास रखी हो, चिकन पाउडर या फिर चिकन क्यूब। अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। लास्ट में इसमें ऐड करेंगे मिल्क क्रीम, और इसको भी चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर जो कुकिंग का प्रोसेस था ना वो ख़त्म हो चुका है, बस लो आंच पर आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, और इसको थोड़ा सा आप थिक होने दीजिएगा, ठीक है। तो तैयार है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की क्रीमी और यमी हमारी चिकन की फिलिंग। अब चूल्हे की आंच बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे। अब समोसा तैयार करने के लिए हमें एक मैदे की स्लरी चाहिए होगी, जिसके लिए मैंने कप लिया है। इसमें डालेंगे 1/4 कप मैदा, और इसमें पानी डालेंगे इतना कि ये जो स्लरी है ना, ये जो घोल है
ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल पतला भी नहीं होना चाहिए, और इसमें बिल्कुल भी गुठली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली कंसिस्टेंसी आपने रखनी है। अब समोसा बनाने के लिए हमें चाहिए होगी समोसा शीट्स। अगर मैं इसी रेसिपी में आपको इसकी रेसिपी देती ना तो ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप इन शीट्स की जो है रेसिपी देखना चाहती हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप ये रेसिपी देख सकती हैं। अब यहाँ पर मैं आपको समोसा फोल्डिंग का तरीका दिखा देती हूँ। ये देखें, ये प्रो किस्म का तरीका है। ठीक है, इससे आपकी जो समोसा है ना ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के फोल्ड होंगे। इस तरह से जो है आप इस पर मैदा लगाइए और इसको इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। ये देखिए, अगर आप न्यू है ना, इस तरह से मैदा लगाने से ना बिल्कुल भी आपके समोसे हिले जुलेंगे नहीं, शीट्स ना आपके कंट्रोल में रहेगी। और एक नॉर्मल अमाउंट का आपने चिकन लेना है, इसकी फिलिंग करनी है मैदे की। इस तरह से इसके जो है टॉप पे फिलिंग लगाएं और इसको कवर करके इस तरह से समोसे की शेप दे दें। और इसी तरह से आपने सारे समोसे फोल्ड कर लेने हैं। तो दूसरा समोसा भी मैं आपको फोल्ड करके दिखा देती हूँ। इसकी आपने फोल्डिंग पे ध्यान देना है। एक कॉर्नर को उठा के ना आपने बिल्कुल सीधा नहीं रख देना शीट पे, बल्कि थोड़ा सा तिरछा रखिएगा और उसको इस तरह से मैदा लगाएं और इसको इस तरह से फोल्ड कर दें। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। इसी तरह से आपने सारे समोसे जो है तैयार कर लेने हैं। रेसिपी देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मुझे ये बताएं आपने अभी तक वीडियो को लाइक किया है या नहीं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे जो है मुझे थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। ये देखें, अच्छे खासी अमाउंट में जितना हमने चिकन लिया है ना, हमारे समोसे तैयार हो जाएंगे। और एक और टिप आपको दे दूँ कि जो समोसा शीट्स बाज़ार से आप लेती हैं ना, उसको आप थोड़ा सा कट कर लिया करें लंबाई में। ठीक है, फिर जो है आपके ज़्यादा समोसा बनकर तैयार होंगे और इसकी फिलिंग भी थोड़ा सा कम जाएगी। इसको जो है फ्रीज़ करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी एयर टाइट कंटेनर लें या फिर इसकी जगह पर आप जिप लॉक बैग का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। समोसे जितने आपको फ्रीज़ करने हों वो आप लें और इसको आप फ्रीज़र में स्टोर कर लें। इसको आप कम से कम भी 20 दिनों तक के लिए आराम से स्टोर कर सकती हैं। फिर मैं आपको कहूँगी कि आप इसको फ्रेश ये बनाकर इस्तेमाल करें। ठीक है, और मैंने भी ये आधे से ज़्यादा फ्रीज़ कर दिए हैं और बाकी जो थोड़े बहुत रह गए हैं उसको हम फ्राई कर लेंगे। ऑयल चाहिए होगा, इसको आपने अच्छा खासा गर्म कर लेना है और फिर जितने आपके बर्तन में समोसे आ सकते हैं उन सबको डाल दें और इनको आपने फ्राई करना है लाइट गोल्डन और क्रिस्पी होने तक। चूल्हे की आंच इस पॉइंट पर आपने लो नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने चूल्हे की आंच लो कर दी तो फिर ये जो समोसे हैं ना ये ऑयल को एब्जॉर्ब कर देंगी और इसकी जो फिलिंग है उसमें ऑयल चला जाएगा। ठीक है, मीडियम आंच पर आपने इनको लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेने हैं। तो तैयार हैं हमारे बहुत ही मज़ेदार किस्म के क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही क्रीमी फिलिंग के साथ समोसे। आप इनको रमज़ान में ट्राई करें, आप इनको टी टाइम में बनाएं, आप इनको बच्चों को बनाकर लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। यकीन करें ये बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। और उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर कर दिया होगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मुझे तो हमें याद रखिएगा, मिलते हैं एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।